टीजीटी का पेपर आपका बहुत पास में आ गया है और इसीलिए हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं आज से आपका जो पेपर का टाइम है 10-15 दिन का, उसमें हिंदी प्लानर की बुक को हिंदी प्लानर यानी कि यूथ पब्लिकेशन अगर हम कह सकते हैं, यहाँ से गलती भी नहीं है इस बुक में, सबसे बड़ी बात तो यही है और दूसरा इसमें काफ़ी अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन के लिए क्लासेस ज़रूर देख लेना, आपको यहाँ से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और सीधे प्रश्न भी आपके यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले आज हमारी अन्य गद्य विधाओं में संस्मरण, रेखा चित्र, पत्र साहित्य ये सब कुछ हम देखने वाले हैं, ठीक है? छोटी-छोटी जो विधाएँ हैं, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन-सा संस्मरण लेखक का जोड़ा गलत है? तो पहले का तो आपको आंसर दिख रहा है लेकिन बाद में नहीं दिखेगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा, स्मृति की रेखाएँ ये राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है बल्कि किसकी हैं? तो ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? इसमें पता है सबसे अच्छी बात क्या होती है, जिसने इस बुक को नहीं पढ़ा है ना समझ लीजिए आप बड़ा भारी नुकसान अपना कर लोगे। इसीलिए इनको ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि यहाँ पर सबकी ना व्याख्या दी हुई होती है और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। स्मृति की रेखाएँ 1943 में ये महादेवी वर्मा का संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना है और रामनरेश त्रिपाठी की 4 काव्य कृतियाँ हैं। मिलन 1917, पथिक 1920 अभी पथिक पूछा गया था पीजीटी में। मानसी 1927 और स्वप्न 1929 ठीक है? ये आपको याद रख लेना। कविता कौमुदी की रचना भी इन्होंने की है जिसमें विवाह गीतों का संकलन किया गया है। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरण किसका है? तो वे हम थोड़ा इसको फास्ट ही करेंगे आपको मतलब शिकायत का ये मौका नहीं मिलेगा। वे दिन वे लोग ये संस्मरण किसका है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा शिव पूजन सहाय का है ये संस्मरण याद रखिएगा। अब इनके बारे में सब कुछ आपको यहाँ पर एक बार रिपीट मिल जाएगा। इनका जन्म हुआ था अगस्त 1893 में शाहाबाद यानी कि बिहार के अंदर और निधन हुआ था 1963 में। साहित्य एवं शिक्षा के में अभूतपूर्ण योगदान के कारण इन्हें 1960 में पद्म भूषण की उपाधि भी मतलब पुरस्कार दिया गया। स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा देखो अभी आपको एक परिभाषा पूछी गई थी और पूछा गया था कि ये किसकी परिभाषा है जो कि रिपोर्ट आज की थी पीजीटी के पेपर में। अब यहाँ पर ये संस्मरण की परिभाषा आपको दे रखी है। स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख जो होता है वो संस्मरण कहलाता है स्मृति के आधार पर, ठीक है? हमें याद है कोई चीज़ हमारे साथ कोई घटना हुई है, हमने किसी घटना को देखा है अपने आँखों से, है ना? और वो चीज़ें हमारी स्मृति में कहीं न कहीं रह गई हैं और हम उन्हें क्या करें, लिख डालें, ठीक है? उस पर कोई कथा लिख दें, तो ये हमारी क्या हो जाएगा, उस घटना के बारे में लिखना ही संस्मरण कहलाता है। संस्मरण में लेखक जो स्वयं अनुभव करता है, उसी का चित्रण करता है। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पदम सिंह शर्मा हैं। इनकी प्रमुख रचना है पद्म पराग, जो कि 1929 ईस्वी में लिखी गई थी। यही पहला संस्मरण है। हिंदी के प्रमुख रचनाकारों में राम वृक्ष बेनीपुरी का है जंजीरें और दीवारें, हरिवंश राय बच्चन नए पुराने झोंके इनका संस्मरण है, कमलेश्वर का मेरे हमदम मेरे दोस्त, रामनाथ सुमन का है मैंने स्मृति के दीप जलाई। यहाँ से प्रश्न उठाए जा रहे हैं आजकल आपके पेपरों में, ध्यान देना। आगे हैं, इनमें से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति कौन सी नहीं है? तो राजेंद्र यादव की कौन सी नहीं है? सही आंसर हमारा हो जाएगा औरों के बहाने, ठीक है? एक रचना हमें मिलती है वाज सरवा के बहाने, लेकिन ये है औरों के बहाने। इसके अलावा जिनके साथ जिया युग युग पुरुष और यादव यादव की तीर्थ यात्रा राजेंद्र यादव की हैं। यहाँ पर इनका पूरा जिक्र आपको किया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी, ठीक है? वहां से आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी हम पढ़ा ही रहे हैं। औरों के बहाने और वे देवता नहीं है, ये दोनों राजेंद्र यादव के क्या हैं? एक सेकंड एक सेकंड। औरों के बहाने किसकी है? राजेंद्र यादव की कृति है ना, इसमें नहीं नहीं पूछा है, सॉरी, है ना? इसमें नहीं नहीं पूछा है, बल्कि कौन सी है ये पूछा है। तो औरों के बहाने राजेंद्र यादव की है, वे देवता नहीं है। युग पुरुष किसकी है? अंचल साहब की है। अमृतलाल नागर की है जिनके साथ जिया। विष्णु प्रभाकर ने लिखी है जाने अनजाने यादव की तीर्थ यात्रा, मेरे अग्रज मेरे मीत, सृजन के सेतु, ठीक है? मेरे हमदम मेरे दोस्त भी है जो अभी पढ़ा है। बचपन की स्मृतियों के लेखक कौन है? बचपन की स्मृतियों के लेखक कौन है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। ये यूपी पीजीटी में पूछा गया था 2021 में, ठीक है? 1955 में लिखा गया था बचपन की स्मृतियां। राहुल सांकृत्यायन के अन्य संस्मरण है जिनका मैं कृतज्ञ, 1957 में इन्होंने लिखा था। महादेवी वर्मा का है पथ के साथी, रामवृक्ष बेनीपुरी जंजीरें और दीवारें, शांति प्रिय द्विवेदी का है स्मृतियां और कृतियां, ठीक है? ये हम पढ़ चुके हैं। संस्मरण की जो शुरुआत है वो द्विवेदी युग से मानी जाती है। महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी किस विधा के अंतर्गत आती है? तो ये संस्मरण है, पथ के साथी याद रखिएगा, ठीक है?
पद के और महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों की बात करें तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, महादेवी वर्मा के निबंधों में श्रृंखला की कड़ियां, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता और भारतीय संस्कृति के स्वर। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पद्म सिंह शर्मा हैं, याद रखना। प्रबंध मंजरी भी इन्हीं के संस्मरण है, ठीक है, पद्म सिंह शर्मा का। अगर आपने ये पूरी क्लासेस पढ़ ली, सारी सीरीज को आप जरूर देख लेना। 15 दिन तक हमारी ये सीरीज चलेगी टीजीटी के लिए, है ना। तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा पेपर में, तो इसलिए जरूर रुक करके देख लेना। अगर आप बोर हो रहे हैं ना इन क्लासेस से, तो समझ लो फिर आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो। संस्मरणात्मक भले ही आपने इसका रिवीजन 10 बार कर लिया हो, फिर भी आप मेरे कहने से लास्ट टाइम पर अब कर लीजिए, है ना, क्योंकि ये क्लासेस आपके लिए करवा रही हूँ मैं, अपने लिए नहीं करवा रही। संस्मरणात्मक रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कुछ यादें कुछ बातें, ये अमृत राय का नहीं है, ठीक है। कुछ यादें कुछ बातें अमृत राय का नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, अमृत राय की संस्मरणात्मक रचना का नाम है जिनकी याद हमेशा रहेगी, ठीक है। जिनकी याद हमेशा रहेगी अमृत राय का है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1992 ईस्वी। जिनकी याद हमेशा रहेगी 1992 में अमृत राय ने लिखा। सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया का है। चिड़िया रैन बसेरा विद्या निवास मिश्र का है। वसंत से पतझड़ तक रविंद्रनाथ त्यागी। कुछ यादें कुछ बातें, ये अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक कौन है? क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण किसका है? तो ये देवेंद्र सत्यार्थी का है ना। देवेंद्र सत्यार्थी का याद रख लेना। इनके अन्य संस्मरण है शांति प्रिय द्विवेदी का है स्मृतियां और कृतियां, रामवृक्ष बेनीपुरी, जंजीरें और दीवारें, याद हो गया होगा, तीसरी बार पढ़ रही हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का संस्मरण है जिंदगी मुस्काई। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी अब बदल गई हैं। तो यहाँ पर हमारा 11 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा सोबती ने कहा है, ठीक है। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये कृष्णा सोबती की पंक्तियां हैं, याद रखना। और ये किस संस्मरण से ली गई? तो बचपन नामक संस्मरण से ली गई हैं। इनकी बाकी की रचनाएं आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये बार बार मैं करवाती रहती हूँ। 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक किसकी है? तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी के। ये अभी पेपर में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, पीजीटी में अभी पूछा गया है। तो ये 30 दिन मालवीय जी के साथ ये 1942 ईस्वी में संस्मरण लिखा गया था। बच्चे कहते हैं कि बहुत कठिन पेपर था, बहुत कठिन बिल्कुल पेपर नहीं लगा, है ना, नहीं था। हाँ, कुछ क्वेश्चन है जो हमेशा ही कठिन पूछे जाते हैं, तो आप उनको छोड़ करके कम से कम जो आपके इजी हैं, जो रिवीजन बार बार आप करते हो, जो पढ़ रहे हो, उनको तो अच्छे से याद कर लीजिए। ये रामनरेश त्रिपाठी का, बहुत सारे बच्चे इसको भी गलत करके आए होंगे। और ये पुस्तक 30 दिन मालवीय जी के साथ, लेखक ने जो समय बिताया था मालवीय जी के साथ, उसके बारे में लिखा है। अमृतलाल नागर का है जिनके साथ जिया, ठीक है। आगे है 1929 में पहला संस्मरण आया था पद्म पराग, समय याद रखना। विष्णुकांत शास्त्री का संस्मरण है सुधिया उस चंदन के वन की। इसका शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? यहाँ पर 13 में हमारा सही आंसर हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर, ठीक है। ये गिरजा कुमार माथुर की कविता से प्रेरित है, याद रखना। और कौन सी कविता से प्रेरित है? तो मंजीर से प्रेरित है, ठीक है, मंजीर से प्रेरित है। बाकी इनके काव्य संग्रह यहाँ पर लिखे हुए हैं। रधिया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र? रधिया महादेवी वर्मा के किस आजकल तो पात्र वगैरह और पंक्तियां भी पूछ ली जाती हैं टीजीटी पीजीटी में, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बदलू, ठीक है। महादेवी वर्मा के बदलू संस्मरण की पात्र है रधिया, याद रखना। आगे देख लेना, घीसा जो संस्मरण है उसमें घीसा की निश्चल गुरु भक्ति, सबिया में सबिया की पति परायणता और रामा में सेवक रामा की वात्सल्य पूर्ण सेवा का मनोहर वर्णन किया गया है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है? तो ये हैं भारतेंदु हरीशचंद्र जी। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण उन्होंने लिखा था, जबकि बनारसी दास चतुर्वेदी ने हमारे आराध्य संस्मरण लिखा। और रामवृक्ष बेनीपुरी का है जंजीरें और दीवारें। देखो कई बार रिपीट कर रहे हो ना आप एक एक पर्सन को, तो अच्छे से याद हो जाते हैं। सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? सन 42 के संस्मरण, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, श्री राम शर्मा, ठीक है, श्री राम शर्मा का है। यहाँ पर देख लीजिए, इनके द्वारा रचित अन्य संस्मरण है शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव और वे जीते कैसे हैं। जो जंगल के जीव है इसमें शिकार संबंधी जो संस्मरण लिखे हैं वो किसने लिखे हैं? तो श्री राम शर्मा ने लिखे हैं, ये पूछा जाता है। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने पद्म सिंह शर्मा द्वारा लिखित पद्म पराग को हिंदी का प्रथम संस्मरण माना है। हर बार इसकी व्याख्या दे रखी है और हर बार थोड़ी अलग टाइप में दे रखी है ना, पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? तो इनमें से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा नहीं है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ज्योति विहंग,
ठीक है, ज्योति व्यंग संस्मरण नहीं है, याद रखना। आगे है संस्मरण और रेखा चित्र में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, तो हमारे आराध्य इनकी नहीं है। अभी हमने ऊपर देखा है बनारसी दास चतुर्वेदी की है, ठीक है, हमारे आराध्य किसकी है, बनारसी दास चतुर्वेदी की है, याद रखना। शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक कौन है। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइए। सुबह की क्लास में हम ये 15 दिन तक आपको ये पूरा प्रैक्टिस करवा देंगे हिंदी प्लानर को, ठीक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो 19 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, 19 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शेष स्मृतियां किसके द्वारा लिखा गया, कुंवर चंद प्रकाश सिंह का है। शेष स्मृतियां कुंवर चंद प्रकाश सिंह। ताना बाना किसने बुना है, केदारनाथ सिंह। दिल्ली मेरा प्रदेश ये रघुवीर साहे कहते हैं। लौट आओ उधार दूधनाथ सिंह के। और एक शमशेर भी है, ये भी दूधनाथ सिंह का है। और ये सारे संस्मरण है विधा, याद रखना। इनमें से कौन सी कृति है जो संस्मरण विधा की नहीं है, संस्मरण विधा की इनमें से कौन सी विधा विधा नहीं है, संस्मरण विधा नहीं है, बताइए। 20 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, कौन सी नहीं है, तो मित्र संवाद नहीं है। आप जानते हो रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है, रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच में पत्रों का संकलन हुआ करता था, वो इसमें लिखा गया है, ठीक है। बाकी सभी हैं। आगे है बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा। बाल मुकुंद गुप्त ने प्रताप नारायण के ऊपर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था। तो यहाँ पर 21 में हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, हिंदी में लिखा था, ये हमारा करेक्ट आंसर है डी, 1907 ईस्वी में लिखा था, ठीक है, 1907 ईस्वी में लिखा था। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देना है इस क्वेश्चन को। बाल मुकुंद गुप्त ने हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था 1907 में, लेकिन 1929 में जो पद्म पराग आया था इसको डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने पहला माना है, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, दोनों को याद रखना। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति कौन सी है, तो यह हम हसमत, ठीक है, हम हसमत इनके द्वारा लिखा गया है। देख लेना, मित्रों मरजानी तथा डार से बिछुड़ी इनकी अन्य उपन्यास हैं। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष ये किसका है, राम कमल राय का है। सुधियां उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री का है। और जबकि स्मरण और श्रद्धांजलियां ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है, अमिट रेखाएं किसका है, तो ये देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण रेखा चित्र, याद रखना। अमिट रेखाएं नहीं नहीं है, सत्यवती मलिक का, इसमें भी सत्य आ रहा है, एक बार मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, सॉरी भाई, तो हम मिटा देते हैं, वो सत्य के नाम से याद रह गया, उधर नाम ही नहीं देखा, ध्यान नहीं रहा, ठीक है। तो ये सत्यवती मलिक का है, सत्यवती मलिक। हमने पहले बताया था अमिट रेखाएं, जो रेखाएं होती हैं हमारे हाथों में वो कैसी होती है, अमिट होती है, जिनको कोई मिटा नहीं सकता, तो ये सत्य होती हैं ये, है ना। तो बस वही सत्य पर नजर गई, और ऐसा हो जाता है आपके साथ भी पेपर में, ऐसा बहुत बार होता होगा। अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक। यादों के काफिले ये किसका है, देवेंद्र सत्यार्थी का है, ठीक है। यादों के काफिले हमारे हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। वे दिन वे लोग से पूजन सहाय का है। आगे देखते हैं, आगे पढ़ लेना। विष्णु प्रभाकर के संस्मरण यहाँ पर दे रखे हैं, इनको पढ़ लीजिएगा आप। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण कौन सा नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण। देखो ये क्वेश्चन अभी पीजीटी में पूछा गया है, अभी अभी पूछा गया है, जो अभी पेपर हुआ 3 दिन पहले, तो उसमें पूछा गया है। इधर उधर की बातें इनका नहीं है, ठीक है। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये बुक, सारे इसी से क्वेश्चन आए थे, है ना। लेकिन बच्चों को पता नहीं, ऐसा लग रहा है पढ़ते नहीं है ठीक से। महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण है, इधर उधर की बातें याद रखना। अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता और विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर, ये इनके संस्मरण है। इधर उधर की बातें किसका है, तो राम कुमार खेमका का संस्मरण है। जंगल के जीव कृति के रचनाकार कौन है, तो ये श्री राम शर्मा है, इनको पढ़ लेना। जंगल के जीव, प्राणों का सौदा और वे जीते कैसे हैं, ये संस्मरण श्री राम शर्मा के हैं, बाकी आप पढ़ लेना। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। अगर आपने ये जो टेबल दी हुई होती है ना, ये जो व्याख्या दी हुई होती है, अगर आप लोग हिंदी प्लानर या यूथ पब्लिकेशन को कभी भी करो तो इसको जरूर पढ़ो, ठीक है। इसीलिए अगर इसने इसको अपने अच्छे से याद कर लिया, मैं ज्यादातर जो पेपर बनाती हूँ या खुद से प्रैक्टिस सेट बनाती हूँ तो यहाँ से प्रश्न उठाती हूँ, ठीक है। और वैसा ही हमसे जो है एडवाइस लेकर के जो एक्सपर्ट है वो करने लग गए हैं, तो इसलिए इनको जरूर पढ़ा करो। मैं पहले भी आपसे बार बार बोलती आई हूँ। आगे है इसमें हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार बात करें तो यह स्मृति का ना हम हसमत, लीक अलीक और वन तुलसी की गंध, ये यूजीसी नेट का पेपर है, फिर भी आप इनका एक बार देख लेना, ठीक है। लीक अलीक किसका है, तो ये भारत भूषण अग्रवाल का है। वन तुलसी की गंध ये किसका है, तो फणीश्वर नाथ रेणु का है। बाकी आप जानते हो स्मृति कंद सेठ गोविंद दास का है।
निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो वे दिन वे लोग, ये शिव पूजन सहाय की, हम पढ़ चुके हैं इसको पीछे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सुधियां उस चंदन के वन की, है तो विष्णुकांत शास्त्री का है, अभी देखा है, ठीक है। और चिड़िया रेन बसेरा, ये किसका है? विद्यानिवास मिश्र का, बिल्कुल सही है। लौट कर आना नहीं होगा, ये कांति कुमार जैन का है ना, ये बिल्कुल सही है। लौट कर आना नहीं होगा पूछा जा सकता है। याद हो कि ना याद हो, ये दूधनाथ सिंह का नहीं है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन, वैसे ऑप्शन तो यही सही है लेकिन ये गलत है। याद हो कि ना याद हो, ये दूधनाथ सिंह का नहीं है, बल्कि ये काशीनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। काशीनाथ सिंह का है, याद रखना। इनके अन्य संस्मरण है काशीनाथ सिंह के आछे दिन पाछे भई, घर का जोगी जोगड़ा, दूधनाथ सिंह द्वारा लिखित संस्मरण है। लौट आओ धार, एक शमशेर भी है, ये इनके हैं। कौन सा संस्मरण ग्रंथ है जो कृष्णा सोबती का है? तो ये हम हसमत है, दोबारा आ गया है ना। हम हसमत भाग 2 इसका 1998 में प्रकाशित हुआ। भाग 3 2012 में। शब्दों के आलोक में सोबती एक सोहबत आदि कृष्णा सोबती की हैं, ठीक है। जबकि स्मृतियों का छंद अपने अपने रास्ते रामदरस मिश्र जी के संस्मरण है। दीवान खाना, मितवा घर, अमराई, ये पद्मा सचदेवा की हैं। यादें और बातें बिंदु अग्रवाल के द्वारा लिखी गई हैं। यहीं से प्रश्न उठेंगे, देख लेना आप पेपर में। और हम हसमत भाग फर्स्ट 1977 में आया था, ठीक है। ये इनका रेखा चित्र है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, ये कौन सी विधा है? यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, ऐसा लिखा है किसने? अमृतलाल नागर जी ने। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्मरण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखना इसको अच्छे से, यशपाल बड़ा ठोस आदमी है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? जो पथ के साथी उन्होंने लिखा है, पथ के साथी का मतलब है जो उनके सहयोगी थे, जो और भी कवि या कवित्री उस वक्त लिख रहे थे, उनके संस्मरणों को यहाँ पर क्या किया गया है? संकलित किया गया है। तो किस साहित्यकार का संस्मरण पथ के साथी में संकलित नहीं है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर 31 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नहीं है, ठीक है। हरिऔध जी का नहीं है, बाकी मैथिली शरण गुप्त, टैगोर और निराला का है, याद रखिएगा। आगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? व्योमकेश दरवेश नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर हमारा 32 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और ये कब लिखा गया था? 2010 ईस्वी में। ये संस्मरण विधा की रचना है। इन संस्मरणों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो सही अनुक्रम तो देखो, ये यूजीसी नेट का, बल्कि हिमाचल प्रदेश के पीजीटी में पूछा गया था, आपके पीजीटी में पूछा जा सकता है। राइट आंसर हमारे यहाँ पर डी हो जाएगा। अब देख लेते हैं इनको। 1929 में आया था पद्म पराग, बार बार पढ़ रहे हैं। 1949 में जंगल के जीव, हमारे आराध्य 1952, पद के साथी 1956 में। सभा की सभ्यता, कभी कभी एज इट इज पेपर में क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं और अभी हमने 2-3 देखे भी हैं, है ना। तो इसीलिए इनको भी अब याद कर लेना, हो सकता है यही पूछ लिए जाए। सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक कौन है? सभा की सभ्यता, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। ये सभा की सभ्यता इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। आगे इनको देख लेते हैं। भगत सिंह राजगुरु आदि से संबंधित संस्मरण संकलित है किसमें? भगत सिंह और राजगुरु से संबंधित किसमें है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये यश की धरोहर में, यश यश यानी कि कीर्ति की धरोहर में, ठीक है। यश की धरोहर नामक संस्मरण में भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और नारायण दास खरे के संस्मरण संकलित हैं। इस संस्मरण के जो लेखक हैं वो है भगवान दास माहौर, सदाशिव राव, मलकापुरकर और शिव शर्मा। इन सब ने मिलकर के लिखा है इसको। इसके संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। ये आत्मीय संस्मरण उनके साथी क्रांतिकारियों और घनिष्ठ मित्रों ने लिखे हैं, ठीक है। ये आत्मीय जो संस्मरण है ना, ये यश की धरोहर में जो संकलित किए गए, इसके संपादक तो हैं बनारसी दास चतुर्वेदी, पूछा जा सकता है ना। और लिखने वाले इसे कई लोग हैं और ये सबसे पहले 1959 में प्रकाशित हुआ था। संस्मरण साहित्य में महादेवी वर्मा कृत संस्मरण नहीं है। संस्मरण का मतलब ही ये है कि किसी की स्मृति के आधार पर हमें किसी के बारे में कुछ याद है, घटना, उसको हम लिखते हैं। तो उनके जो मित्र थे, उनके जो करीबी थे, वही उन्होंने ही उन संस्मरणों को लिखा है, ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु के और उनके जो करीबी रहे होंगे। संस्मरण साहित्य में महादेवी वर्मा का कृत संस्मरण नहीं है। वैसे तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा की हैं, लेकिन इसमें जो यामा है, यामा संस्मरण नहीं है, बल्कि ये काव्य संग्रह है यामा, ठीक है, जो 1940 में प्रकाशित हुआ था और 1982 में इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। इन रेखा चित्रों को सम्मिलित करना है। देख लीजिए, चेतना के बिंब, ये किसका है? चेतना के बिंब, तो ये डॉक्टर नगेंद्र का है। स्मृति की रेखा महादेवी वर्मा का है। हम अस्मत किसका है? तो डॉक्टर ये कृष्णा सोबती का है, ठीक है। दीप जले शंख बजे किसका है? तो ये
कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है शायद, देखते हैं। 2, 3, 5, 1, हाँ। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन ठीक है। दीप जले शंख बजे। शंख कब बजते हैं? कन्हैया लाल को खुश करने के लिए, है ना। कन्हैया यानी कि कृष्ण जी, कृष्ण जी के लिए दीप जलाते हैं और हम क्या बजाते हैं? शंख बजाते हैं। तो इस तरह आप इनको याद रख सकते हो। आगे है राम वृक्ष बेनीपुरी कृत माटी की मूर्तें क्या है? तो ये संस्मरण है भाई, है ना। वैसे इसमें 12 रेखा चित्र हैं। इसे संस्मरण या रेखा चित्र दोनों तरीके से कहीं कहीं अलग अलग टाइप में कह दिया जाता है, ठीक है। इसमें रेखा चित्र नहीं दे रखा है तो आप संस्मरण कर दोगे। इसके अलावा माटी की मूर्त है 1946 में प्रकाशित हुआ था। गेहूं और गुलाब 1950, लाल तारा 1938 और मील के पत्थर इन्होंने लिखा है। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित निराला भाई नामक संस्मरण के अनुसार निराला जी को अपरा पर कितनी राशि का पुरस्कार मिला था? प्रज्ञा प्रवाह में संकलित निराला भाई के लिए निराला जी को अपरा पर कितनी कितनी राशि का पुरस्कार मिला था? तो 2100 रुपए मिले थे, ठीक है। आज आज के जमाने में तो 2100 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस समय ये लाखों रुपए के बराबर थे 2100 रुपए। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित ये 2100 रुपए की धनराशि मिली थी। निराला भाई संस्मरण की लेखिका कौन है? ये महादेवी वर्मा है और निराला की रचना यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। आगे इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो वे दिन वे लोग। देखो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से बहुत बार पूछा गया है। ये शिव पूजन सहायक है। किस विधा में तथ्य अति आवश्यक नहीं होते हैं? तो तथ्य अति आवश्यक नहीं होते किसमें? संस्मरण में नहीं होते, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। याद देखो अब यहाँ पर आपको यात्रा वृत्तांत की रिपोर्टाज की किसी घटना के यथा तथ्य वर्णन को रिपोर्टाज कहते हैं। याद रखना पहला रिपोर्टाज जो था शिवदान सिंह चौहान ने लिखा, ये आगे हम पढ़ लेंगे। डायरी की परिभाषा सबकी दे रखी है आपको। श्रीराम शर्मा ने पहली डायरी लिखी थी सेवाग्राम की डायरी के नाम से, ठीक है, 1946 में। याद हो कि ना याद हो, ये किसका है? तो काशीनाथ सिंह का है। आगे है इनके अन्य संस्मरण आछे दिन पाछे भई घर का जोगी जोगड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है महादेव वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? तो ये है मेरा परिवार में, जो 1972 में लिखा गया था। इसमें नाम दे पढ़ लेना। गिल्लू गिलहरी का नाम है, सोना हिरनी का नाम है, दुर्मुख खरगोश, गौरा गाय, नीलू कुत्ता, निक्को नेवला, रोजी कुतिया, रानी घोड़ी का नाम है, ठीक है। और अतीत के चलचित्र इनका 1941 में और स्मृति की रेखाएं 1943 में। ये समाज के निरीह प्राणी रेखांकित किए गए हैं। पद के साथी 1956 में लिखा गया है, जो महादेवी के अग्रज और सहयोगी हैं। अग्रज यानी कि उनसे पहले उनसे के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके बारे में उन्होंने लिखा है, जो कि उन्हें बहुत प्रिय थे, जैसे कि रामा नौकर, बिंदा, परित्यक्ता, साबिया, पितृहीन, घीसा। अब आगे हम यहाँ पर रेखा चित्र को देखेंगे। संस्मरण कंप्लीट हुए। इनमें से रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? तो महादेवी वर्मा की कौन सी रचना नहीं है? तो ये नहीं है बोलती प्रतिमा। बोलती प्रतिमा किसकी है? तो ये श्री राम शर्मा की है बोलती प्रतिमा, याद रखिएगा। महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार 1972 में संकलित हुआ है, जिसमें जरूरत नहीं है, हम उसको बार बार नहीं पढ़ेंगे। बोलती प्रतिमा किसका है? श्री राम शर्मा का है। नेक्स्ट है इसके अतिरिक्त श्री राम शर्मा ने भाई जगन्नाथ और वे जीते कैसे रेखा चित्र लिखे। पदम सिंह शर्मा ने पदम पराग और प्रबंध मंजरी लिखे हैं, ठीक है। रेखाएं बोल उठी, ये किसका है? तो ये देवेंद्र नाथ सत्यार्थी का है। महादेवी वर्मा कृत नीलकंठ की विधा क्या है? नीलकंठ की विधा क्या है? तो यहाँ पर हमारा 47 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है रेखा चित्र। अभी तो हम रेखा चित्र पढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखना, ठीक है। रेखा चित्र की परिभाषा देख लीजिए। किसी व्यक्ति वस्तु घटना का भावपूर्ण सजीव अंकन है। यह अंग्रेजी के स्केच शब्द से समानता रखता है। एकांकी की परिभाषा यहाँ पर दे रखी है। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। और कहानी मानव जीवन के किसी एक मनोभाव या घटना का रोचक तथा कौतूहल पूर्ण चित्रण है। प्रेमचंद के अनुसार यह रमणीय उद्यान न होकर सुगंधित फूलों से युक्त एक गमला है। शुक्ल जी इंदुमती हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, तो हम जानते हैं। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये प्रश्न आपको शायद देखने को नहीं मिलता है आसानी से। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दुलाई वाली को प्रथम कहानी माना है, जो कि 1907 में आई थी। बंग महिला की कहानी है। आगे 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? विधा। विधा पूछ रहा है ना, तो रेखा चित्र हम कर देंगे, लेकिन ये किसकी रचना है? तो जगदीश चंद्र माथुर की है, ठीक है। 10 तस्वीरें किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर की, जो कि 1963 में आई थी। सरियों में संकलित रचना आलोपी। आलोपी का रचनाकार इनमें से कौन है? अभी पेपर में पूछा गया था कलापी, ठीक है, जो आरसी प्रसाद सिंह की रचना थी। और यहाँ पर पूछा गया आलोपी। तो यहाँ पर हमारा 49 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है महादेवी वर्मा। सरियों में संकलित रचना है आलोपी, इसके रचनाकार महादेवी वर्मा है। शायद आप नहीं जानते हो, देख लेना।
ठीक है। आलोपी के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा है, याद रखना। ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र अतीत के चलचित्र में समाहित है ना। थोड़ा अंदर से डीप में पूछ लिया गया है। इसमें कुछ पात्रों के भी नाम दे रखे हैं, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ है महाकवि जयशंकर प्रसाद, इसमें से किस विधा की रचना है? प्रज्ञा प्रवाह में संकलित, प्रज्ञा प्रवाह लिखा किसने? तो महादेवी वर्मा ने लिखा है, अभी हमने पीछे पढ़ा है। इसमें महाकवि जयशंकर प्रसाद किस विधा की रचना है? तो ये रेखा चित्र है। ठीक है। नेक्स्ट है, और महाकवि जयशंकर प्रसाद किसने लिखा है? तो ये लिखा है भाई, इस शीर्षक से शिव पूजन साहे ने रेखा चित्र लिखा है। दीप जले शंख बजे, तो ये जानते कन्हैयालाल का है। आगे है, इस विधा की एक और रचना मिलती है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकरी, माटी हो गई सोना। ठीक है, ये भी इनका रेखा चित्र है। विधा की दृष्टि से माटी की मूर्तें क्या है? तो ये रेखा चित्र है। इसमें 12 रेखा चित्र आते हैं। ठीक है, इनका नाम यहाँ पर दे रखा है, हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है। माटी की मूर्तों को कहीं कहीं पर संस्मरण भी माना जाता है, इसलिए रेखा चित्र और संस्मरण दोनों माना जाती है। पेपर में अगर रेखा चित्र लिखा जाए, रेखा चित्र कर दो। देखो यहाँ पर रेखा चित्र है, संस्मरण नहीं दे रखा। संस्मरण जहाँ पे दे रखा था वहां पर रेखा चित्र नहीं दे रखा था। रेखाएं बोल उठी, ये देवेंद्र सत्यार्थी का है। आगे उपेंद्र नाथ अस्क का एक रेखा चित्र मिलता है जिसका नाम है रेखाएं और चित्र। ठीक है, 1955 में आया था। गौरा गाय किस विधा की रचना है? तो ये भी रेखा चित्र है, गौरा गाय 1972 में ये रेखा चित्र लिखा गया था। गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है? तो गेहूं और गुलाब रेखा चित्र, लेकिन इनमें दे नहीं रखा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये रामवृक्ष बेनीपुरी का है। इनमें से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो मंटो मेरा दुश्मन इनका नहीं है, ये उपेंद्र नाथ अस्क जी का है ना। मंटो मेरा दुश्मन। यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर संस्मरण और रेखा चित्र दोनों एक जैसे मिलते हैं आपको, तो इसीलिए हम इनको थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, फास्ट एकदम। ठीक है, यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? समय के पांव, ये माखनलाल चतुर्वेदी का नहीं है। ठीक है, बाकी सभी ठीक है। ये किसके द्वारा लिखा गया है फिर? समय के पांव, इसमें दे ही नहीं रखा है, समय के पांव ये है माखनलाल चतुर्वेदी। ये सुमेलित, एक सेकंड अरे सुमेलित है, ये पूछ रहा है ना, सुमेलित है। कभी कभी जल्दबाजी में गलती हो जाती है। समय के पांव ये माखनलाल चतुर्वेदी का है, ये ठीक है। बाकी इसमें गलत है, इनको हम देखते हैं। सुधिया उस चंदन के बन के, आप जानते हो विष्णुकांत शास्त्री का है। ठीक है, और भूले हुए चेहरे किसका है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। जिनके साथ जिया ये अमृतलाल नागर का है। समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी का है। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं, रेखा चित्र और सेतुबंध ये दोनों हैं। ठीक है, याद रखना, रेखा चित्र और सेतुबंध दोनों हैं। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम है पद्मपराग, जो 1929 में लिखा गया था। अब देखो, ये रेखा चित्र बता दिया, हम इसे संस्मरण में भी पढ़ रहे थे तब से। आगे है 10 तस्वीरें किसका है? तो ये जगदीश चंद्र माथुर का। रेखा और रंग, रेखा और रंग नामक ये रेखा चित्र किसका है? विनय मोहन शर्मा का है। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा, अब ये क्या है? संस्मरण और रेखा चित्र, इसमें दोनों दे रखा है ना। इसमें क्या है? बोलती प्रतिमा दोनों दे रखा है। अब इसमें आप क्या करेंगे, है ना, जो इन्होंने आंसर मान रखा है उसको मैं बताऊं तो ये रेखा चित्र में पूछ रखा है अभी तो, लेकिन पेपर में आ जाएगा तो क्या करोगे? इसको रेखा चित्र की विधा करेंगे। ठीक है, बोलती प्रतिमा 1937 में प्रकाशित हुआ था, याद रखना। लाल तारा के रचनाकार कौन है? तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। ये थोड़े से ईजी हैं, आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। इनके उपन्यास वगैरह यहाँ पर दे रखे हैं। बाजे पायलिया के घुंघरू, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का क्या नाम है? तो ये रेखा चित्र है। नेक्स्ट है, और अंग्रेजी के स्केच नामक शब्द का ही हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, स्केच। रेखा चित्र की विशेषता किसमें होती है? तीव्रता, विस्तार, चपलता या फिर संवेगता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीव्रता में होती है। रेखा चित्र की जो विशेषता है वो किसमें होती है? तीव्रता में होती है। नेक्स्ट है, अतीत के चलचित्र किस विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है? तो ये रेखा चित्र है। ठीक है, अतीत के चलचित्र ये क्या है? रेखा चित्र है महादेवी वर्मा जी का। पीयूष प्रवाह में संकलित गौरा नामक रेखा चित्र के अनुसार बछड़े का क्या नाम था? यहाँ पर गौरा के जो बछड़ा था उसका क्या नाम था, ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा लालमणि। ठीक है, क्या नाम था? लालमणि था। रेखा चित्र का तत्व कौन सा नहीं है? तो अभिनेता नहीं है, वर्ण विषय है, चरित्र उद्घाटन और उद्देश्य है। अभिनय किसमें किया जाता है? नाटक में किया जाता है। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डायरी। ठीक है, डायरी विधा को देखते हैं। मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। ये पंक्तियां एक साहित्य की डायरी के किस प्रकरण से ली गई है? एक साहित्य की डायरी, ये मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई रचना है, एक साहित्य की डायरी। और इसमें आपको पूछ रहा है कि किस प्रकरण से ली गई है। इसमें 13 प्रकरण आते हैं टोटल।
ठीक है, ये भी याद रखना। आगे देखते हैं क्या दे रखा है इसके बारे में। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तीसरा छन। ठीक है, ये इसके टॉपिक मतलब नाम है इसके प्रकरणों के। तो यहाँ पर तीसरा छंद से ये जो पंक्ति है वो उठाई गई है, याद रखिएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध इसके क्या है, रचनाकार हैं। इनमें से डायरी साहित्य की विधा कौन कौन सी है, डायरी साहित्य इनमें से कौन कौन सा है। तो प्रवासी की डायरी, एक साहित्य की डायरी, रिंजल धंजल, दिल्ली मेरा प्रदेश। तो राइट आंसर तो हमारा ए और बी इसमें होना चाहिए, है ना। 69 में हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दिल्ली मेरा परदेश। ये रघुवीर साहे का है ना, रघुवीर साहे को। और अभी हमने किस में पढ़ा है, संस्मरण में पढ़ा है। और रिंजल धंजल की बात करें तो रिंजल धंजल क्या है, ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, रिंजल धंजल फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा, और ये रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है। तो ए और बी इसका ऑप्शन सही होगा। लेकिन मान देखते हैं अभी आयोग ने क्या माना था इसमें। देखिए, अभी हमने दिल्ली मेरा प्रदेश पीछे पढ़ा था। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है, डायरी विधा में दे रखा है ना, मान रखा है इसको। लेकिन ये अभी हमने संस्मरण में पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इसमें तीनों को, प्रवासी की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी और दिल्ली मेरा प्रदेश, तीनों ही डायरी विधाएं ऐसा बताया है, इसमें माना गया है। जबकि रिंजल धंजल 1977 में लिखा गया रिपोर्टाज विधा है, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। ठीक है, दिल्ली मेरा प्रदेश ये रघुवीर साहे की रचना है, ये इनकी डायरी विधा बताई गई है। मास्टर मनबोध की डायरी के रचयिता कौन है, मास्टर मनबोध की डायरी, मनबोध की डायरी किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर विवेकी राय। अगर अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया है तो आपके लिए सीरीज बहुत ही हेल्पफुल है। लाइक कर दीजिए क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए हो तो, है ना। मास्टर मनबोध की डायरी के रचयिता हैं डॉक्टर विवेकी राय। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने मेरी कॉलेज और डायरी 1954 में लिखा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम इसी तरह से करेंगे, हाँ आज पीडीएफ से मैंने करवाया है। इसके अलावा हम पूरा साहित्य बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ चुके हैं। रिवीजन तो हमारा बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासेस का चल रहा है। शाम को भी एक क्लास आती है 5:30 बजे। एक साहित्य की डायरी के लेखक कौन है, तो ये मुक्तिबोध है, देख लेना। एक साहित्य के डायरी के पहले संस्करण की जो पांडुलिपि है वो मार्च 1964 में भोपाल में मुक्तिबोध जी ने सौंपी थी, और ये पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 25 जून 2000 में प्रकाशित करवाई गई थी। प्रवासी की डायरी के रचयिता कौन है, प्रवासी की डायरी के रचयिता कौन है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, प्रवासी की डायरी किसकी है, तो हरिवंश राय बच्चन की है। डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा सुसंगत नहीं है। तो डायरी लेखन में क्या इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है, इसमें तात्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति होती है, इसमें समय और स्थान के संदर्भ में अभिव्यक्ति दी जाती है, इसमें लेखक के आत्मीय गुण और प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। बिल्कुल सही है, लेकिन व्यक्ति निरपेक्षता इसमें नहीं होती है। आगे डायरी साहित्य साहित्य संबंधित कमलेश्वर की कृति कौन सी है, तो यह देश देशांतर। ये किसने लिखा है, ये कमलेश्वर ने लिखा है देश देशांतर, याद रखना, जो कि 1992 ईस्वी में लिखा गया था। दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर साहे, क्या खोया क्या पाया रामेश्वर टांटिया, और सैलानी की डायरी है राजेंद्र अवस्थी की। सैलानी की डायरी, अब देखो ये यहाँ पर पूछ लिया है, राजेंद्र अवस्थी की रचना है। ठीक है, प्रथम डायरी किसकी है, तो सेवाग्राम की डायरी श्रीराम शर्मा के द्वारा 1946 में लिखी गई थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे साक्षात्कार। साक्षात्कारकर्ता के लिए अनिवार्य गुण कौन सा नहीं होता है, तो सुंदरता कोई अनिवार्य गुण नहीं है। कोई इंसान भले ही रंग रूप से कैसा भी हो, लेकिन उसमें स्पष्टवादिता होना चाहिए, है ना। जैसे कि हम बात करें, साक्षात्कारकर्ता को अच्छे से स्पष्ट बोलना आना चाहिए, तार्किकता होना चाहिए, है ना, और मृदुभाषी होना चाहिए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। साक्षात्कार समाचार पाने का महत्वपूर्ण माध्यम है, साक्षात्कार सूचना लेने का प्रमाणिक माध्यम नहीं है। प्रमाणिक माध्यम है, ये क्यों नहीं है ना, सही नहीं पूछ रहा है ना। तो साक्षात्कार सूचना लेने का विशिष्ट माध्यम है, और साक्षात्कार आज की पत्रकारिता का महत्वपूर्ण जरूरत है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये प्रमाणिक माध्यम माना जाता है। ठीक है, जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक कौन है, जीवन यात्रा का कोलाज किसने लिखा है, ये डॉक्टर जगदीश जोशी की रचना है। ठीक है, पत्थर का लंप पोस्ट साक्षात्कार संग्रह का लेखक कौन है, पत्थर का लंप पोस्ट, तो ये शरद देवड़ा के द्वारा लिखा गया है। कैलाश कल्पित का है साहित्यकारों के संग 1887। प्रेम कुमार ने लिखा है साधना से संवाद। रणवीर रांगरा ने लिखा है सर्जन की मनोभूमि और साहित्यिक साक्षात्कार। अब हम यहाँ पर देखेंगे रिपोर्टाज। ठीक है, छोटी छोटी विधाएं, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी कहीं कहीं बनते हैं, लेकिन संस्मरण और रेखा चित्र से आपने अभी पीजीटी के पेपर में 2-3 क्वेश्चन है जो पूछे गए थे। ठीक है, 3 से 4%, और इसी क्लास से आए थे। ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, कुत्ते की आवाज रपट, कुत्ते की आवाज रपट,
कुत्ते की आवाज रपट किस कृति में संकलित है? तो कुत्ते की आवाज रपट ये हो जाएगी रिंजल धंजल, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है। इसका प्रकाशन 1977 में हुआ था। और इनके अन्य रिपोर्टाज है नेपाली क्रांति कथा 1976, श्रुत अश्रुत पूर्व 1984 और एकलव्य के नोट्स भी लिखा है। लक्ष्मी पुराण इनमें से किस विधा की रचना है? तो ये रिपोर्टाज है, जो कि सिद्धांत सिंह चौहान का द्वारा लिखा गया है। रिपोर्टाज की परिभाषा यहाँ पर दे रखी है, हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट है यहाँ पर रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। रिपोर्टाज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया एरनबर्ग को स्वीकार किया जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक सिद्धांत सिंह चौहान को माना जाता है। रूपाव पत्रिका के दिसंबर 1938 ईस्वी में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। इनके एक और रिपोर्टाज मिलता है, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। बंगाल के अकाल पर हिंदी लेखक ने तूफानों के बीच रिपोर्टाज लिखा है। तो तूफानों के बीच नामक जो रिपोर्टाज है किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा रांगे राघव। ठीक है, रांगे राघव ने लिखा है 1941 ईस्वी में। ये बंगाल के अकाल पर आधारित मार्मिक रचना है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक सिद्धांत सिंह चौहान को माना जाता है। भगवत शरण उपाध्याय का एक रिपोर्टाज मिलता है, खून के छींटे। बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है? बंगाल का अकाल। देखो, तूफानों के बीच ये बंगाल के अकाल पर आधारित है, लेकिन इसका नाम है तूफानों के बीच। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है बंगाल का अकाल किसने लिखा है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये इस प्रकार का उपन्यास किसी की ये रिपोर्टाज है ही नहीं। यहाँ पर देख लीजिए, इसको डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि बंगाल के अकाल का वर्णन रांगे राघव ने अपने रिपोर्टाज तूफानों के बीच में किया है। इस और बंगाल का अकाल रिपोर्टाज किसकी रचना है, ये अगर पूछ लिया जाए तो इसका उत्तर होगा प्रकाश चंद्र गुप्त, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ठीक है, प्रकाश चंद्र गुप्त का है ये। लक्ष्मीपुरा सिद्धांत सिंह चौहान, पहाड़ों में प्रेम में संगीत उपेंद्र नाथ अस्कर, युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती का है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्टाज किसने लिखा है? तो फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है, अभी हमने ऊपर देखा। ठीक है, बाकी के इनके पढ़ लेना। विवेकी राय का रिपोर्टाज है जुलूस रुका है, बाढ़ बाढ़ बाढ़। ठीक है, और श्रीकांत वर्मा के रिपोर्टाज का नाम है मुक्ति फौज। हो सकता है आगे नहीं मिले, इसलिए इसमें पढ़ना जरूरी है। रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले व्यक्ति है सिद्धांत सिंह चौहान। आगे, युद्ध यात्रा किसके रिपोर्टाजों का संकलन है? तो ये धर्मवीर भारती का है, युद्ध यात्रा। आगे, रिपोर्टाज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति, इसमें संवेदना की प्रधानता होती है, इसमें कल्पना की प्रधानता होती है, नहीं होती। कल्पना की प्रधानता नहीं होती, बल्कि ये किसी घटित कोई घटना अगर घटती है तो उसके ऊपर आधारित होता है। ठीक है, आगे है, इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? रिपोर्टाज आंखों देखी कानों सुनी घटनाओं पर आधारित होता है, कल्पना पर नहीं। है तो बिल्कुल ठीक है। रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार और कलाकार की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है, पत्रकार की भी और कलाकार की भी, ये कह रहा है। ठीक है, आगे है, रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ ही भाव प्रवणता भी रहती है। हाँ, भावों की अभिव्यक्ति इसमें होती है। रिपोर्टाज में कथा तत्व नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? रिपोर्टाज में कथा तत्व नहीं होना चाहिए। ये तो गलत बात सी लग रही है ना। डी ऑप्शन हमारा सही है, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जुलूस रुका है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? जुलूस रुका है, तो ये विवेकी राय का उपन्यास है, जुलूस रुका है। और बाढ़ बाढ़ बाढ़, ये दो उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पर पत्र साहित्य। मित्र संवाद किसके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है? तो ये रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच में चलता था, है ना। और ये कब चलता था? 1992 ईस्वी में इसे प्रकाशित करवाया था। आपस की बातें 1996 में इनका अन्य पत्र साहित्य है। अक्षर अक्षर यज्ञ, ये किसके पत्रों का संग्रह है? अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? अक्षर अक्षर यज्ञ। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसके द्वारा लिखा गया? धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, इसको एक बार पढ़ लेना। अक्षर अक्षर यज्ञ धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह। धर्मवीर भारती के पत्र पुष्पा भारती के नाम एक ऐसे कालजयी रचनाकार के अंतरंग का आलोक है, जिसने भारतीय साहित्य को अभिनव आकाश प्रदान किए हैं। धर्मवीर भारती के ये पत्र भावना की शिखर मुखी ऊर्जा से अप्लावित हैं। इनकी काव्य रचना इस प्रकार है: ठंडा लोहा, सात गीत, वर्ष, कनुप्रिया, सपना, अभी भी और आद्यंत। रेडियो नाटक में देखा तो हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है कौन सा? राधा कृष्ण माना जाता है।
याद रखना, रेडियो नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? किसी कहानी को रेडियो नाटक में रूपांतरित किया जा सकता है ना? असंगत आपसे पूछ रहा है, थोड़ा इस पर ध्यान देना, है ना? गलती हो जाती है कभी-कभी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? रेडियो नाटक में, ये तो सही है ना? रेडियो नाटक में फ़िल्म की तरह एक्शन की गुंजाइश नहीं होती बिल्कुल। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी भी हो सकती है, नहीं होती। इसमें 1 या 2 ही पात्र होते हैं, जो बोलने वाला होता है बस। रेडियो नाटक में सब कुछ शब्द के द्वारा ही प्रकट करना होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है ना? इसमें केवल बोल ही सकते हैं। अगला है हमारे यहाँ पर यात्रा साहित्य एवं व्यंग्य। ठीक है, यात्रा साहित्य एवं व्यंग्य। मैं अब इसको आगे ना कल करवाऊँगी आपको, क्योंकि आज टाइम हो गया। आज एक्चुअली करवाना नहीं था मुझे, लेकिन मुझे लास्ट टाइम पर बिल्कुल याद आया, टाइम हो गया है मेरे क्लास डालने का। तो इसीलिए हम इसको कल करेंगे। आप बताना आपको क्लास अच्छी लगी है और आगे की सीरीज़ किसी प्रकार की चाहिए, तो हम 15 दिन तक ये सीरीज़ जारी रखेंगे टीजीटी के पेपर के स्पेशल के लिए। अगर आप यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, धन्यवाद। बाय-बाय। लाइक करके जाना, हाइप करके जाना और शेयर कर देना।